ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 19। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अव्यक्त इशारे। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियां व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? कभी कभी इसलिए भी पूछते हैं कि थोड़ा बाबा कहता था ना कि बाजा ढीला हो जाता है तो आवाज बदल जाती है, राइट? ऐसे तो सब ठीक ही है, राइट? बाबा ने कम से कम आत्मिक रूप से कैसे ठीक रहे उसकी तो समझ दे दी है। हम्म, कि आत्मिक रूप से हमें ठीक रहना है। बाकी शारीरिक रूप से तो कभी कभी कुछ वेदर का होता है, कुछ समय ऐसा चल रहा है। आज बाबा ने बहुत अच्छा एक शब्द यूज किया, स्मृति की सीट। तो ऐसे भी बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे स्मृति की समर्थी है। दुख सुख कमजोर शक्ति, कई ऐसे मिसाल हैं जिसमें स्मृति का बहुत कनेक्शन है। और स्मृति का मतलब ही है संकल्प या कोई याददाश्त। तो इसलिए कुछ न कुछ स्मृति रहे, सीट पर कोई ना कोई सीट पर बैठे। तो बाबा हम बच्चों को अलग अलग तरह की सीट देते हैं। तो आज बाबा सीट दे रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ड्रामानुसार जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई तरह के विघ्न आ जाते हैं। हम्म, माया को तो हम समझ गए हैं, पर फिर कभी प्रकृति के, कभी संबंधों में, कभी व्यवहारिक रूप में
हम्म, कोई ना कोई विघ्न आ जाते हैं, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चों को विघ्न विनाशक बनना है। तो उस सीट पर बैठ जाओ। फिर बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सूर्य की किरणें फैलती है ना। आप कई बार पर्दा भी लगा दो खिड़की पर, तो जरा भी खुला होगा ना, जरा भी, वहां से भी किरणें आने लगती हैं। तो किरणें, अ, जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती हैं। बाबा कह रहे हैं न केवल शक्ति है, पर विशेषताएं भी। देखो, हर एक आत्मा में विशेष पार्ट है, हर एक में। हम्म, कोई भी ऐसे नहीं कहेगा ये विशेष है, मैं नहीं हूं। हर एक में विशेषता है। अगर आपके ध्यान पर नहीं है, तो आज आप अटेंशन देके अपनी विशेषताओं को देखिए। तो बाबा कहते हैं कि उन विशेषताओं को अनुभव करें, इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ये स्मृति को आज हम आसन पे बैठेंगे और अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं, इस समान की स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करते हो, तो विघ्न तो सामने तक भी नहीं आएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये समान है। कई हमारे पास आते हैं और कईयों को पता लगता है, कईयों को नहीं, कि छोटी छोटी बात में अपमान महसूस करना, मैं लायक नहीं हूँ, मेरे को ऐसे नहीं देखा जाता है, मेरे को कोई महत्व नहीं देता है। तो कभी कभी खुद को पता लगता है कि ये सम्मान की कमी है। और कभी कभी दूसरों को पता लगता है कि इसको सम्मान की जरूरत है। तो कई मेरे से पूछते हैं, है ही नहीं तो सम्मान कैसे होगा। मैंने तो कहा, देखो, बाबा के जब बनते हैं, तो बाबा जो हम बच्चों के बारे में कहते हैं, वो हमारा सम्मान है। हम्म, अजर अमर हो, अविनाशी हो, बाबा के वारिस हो, विश्व के मालिक बनते हो, डबल ताजधारी हो। बहुत लंबी लिस्ट हम बना सकते हैं, और वो लिस्ट सारी हमारे समान है। तो इसलिए जो भी बाबा हम बच्चों के प्रति वरदान देते हैं, महावाक्य उच्चारण करते हैं, वरदान भी देते हैं, महावाक्य भी उच्चारते हैं, तो वो सभी समान है। और राइट टाइम पर अगर राइट समान याद आता है और वो सीट पर हम बैठते हैं, तो जैसे बाबा ने कहा ना, विघ्न नहीं आएंगे। ऐसे भी मनुष्य सोचता है ना, अपनी सीट देखता है, और सीट पे बैठने से वो योग्यताएं भी आ जाती हैं। जज जब अपनी सीट पर बैठता है, तो जज को ये रहता है कि सभी मुझे इसी दृष्टि से देख रहे हैं। किस दृष्टि से देख रहे हैं? कि मैं जज हूं, हर एक के अंदर। इसलिए देखो, हर एक की आप विशेषता करो, हर एक को समान की दृष्टि से देखो।
तो उस आत्मा के अंदर भी उस स्मृति की जागृति होगी। तो उससे उस आत्मा को अच्छा लगेगा। हम्म। आप कहते रहो नहीं, आप तो अ, ये हो, आप तो शक्तिशाली हो, शांत स्वरूप हो। चाहे वो अशांत है, पर आप उसको यही कहो कि आप तो शांति स्वरूप है। राइट, जब कहेंगे कि आप तो शांति स्वरूप है, तो धीरे धीरे उनके अंदर वो समान जैसे कि आता जाएगा। तो इसलिए सभी आज की इस अव्यक्त इशारे को, तो ऐसे देखो, नई बात तो नहीं होती है। एक बार बाबा ने कहा था कि बाबा ने तो सब ज्ञान तो सुनाई दिया है, लेकिन ज्ञान की धारणा, ज्ञान की स्मृति, वो तो आप लोगों को करनी पड़ेगी ना। और उसमें जो थोड़ी बहुत कमी है, उसका हमें पूरी तरह से अभ्यास करके उस प्रकार का जो सामान है, अ, तो वो सामान को देखना, उस सीट पर बैठना जरूरी है। तो मेरे को तो ये सीट शब्द बहुत अच्छा लगा। नहीं, बाबा कई बार कहता है आसन, आसन पर विराजमान। हम्म, तो इसलिए बाबा जो भी हमें अव्यक्त इशारा देते हैं, उसका हमें अ, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आज हम सभी, निर्भय भाई का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। समय को तो कोई रोक नहीं सकता, न उसकी गति को कोई आगे पीछे कर सकता है। लेकिन फील ऐसा होता है कि 1 साल कैसे गुजर गया। दो बातें हैं, ऐसे तो सभी यही कहते हैं कि हम बहुत मिस करते हैं, निर्भय भाई को बहुत मिस करते हैं। मेरे ख्याल से वो तो है कि ऐसा, ऐसी पर्सनालिटी बाबा का, ऐसा बच्चा जिसके दरवाजे सदा खुले रहे, हर एक से मिलना, हर एक की बात सुनना, और जितना भी सहयोग दे सकते हैं देना, हर प्रकार से। एक बार मुझे कहा कि देखो, मैं सवेरे अमृत वेले 10 मिनट के लिए आप सभी जितने भी बड़ी बहनें हैं, दादी हैं, सबके प्रति मैं योग करता हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ, हमारी भी ये भावना रहती है। और मैंने ये, जब मेरे को उन्होंने कहा निमित्त बनने के लिए, तो मैंने काफी देर बोला कि यू नो हम तो, हमें तो भी इतना भारत का मालूम नहीं, सब पता करना पड़ेगा, ये वो कुछ तबीयत का भी कारण। लेकिन जब वो काफी समझाने लगे, तो फिर मैंने कहा ठीक है, पार्ट बजाएंगे। पर भावना यही थी, क्योंकि जब हम ज्ञान में आए, निर्भय भाई और मैं, वो एक ही समय था। मैं शायद 1 आध साल पहले आए। तो उस समय हमने काफी सेवा की प्लानिंग इकट्ठी करते थे, और हर बात में राय सलाह। तो मैंने सोचा अच्छा है, अभी थोड़ा समय संगम कर रहता है, तो हम इकट्ठे बाबा की सेवा में कुछ बड़े बड़े प्लान बनाएंगे, कुछ नवीनता लाएंगे। हम्म, परंतु वो तो ड्रामा में पार्ट नहीं था। लेकिन फिर भी अनुभव ऐसा ही होता है। मैं तो कहती हूँ कि अपने संकल्प से हमें सब कुछ करना है। तो मैं तो कहती हूँ, आप साथ हैं हमारे, निर्मल भाई, आप तो हमारे साथ ही हैं। क्योंकि उनको सेवा के अलावा कुछ भी नहीं था, और परिवार से बहुत प्यार था। छोटे बड़े, कुछ छोटी मोटी समस्या लेके जाते थे। ये तो इतना बड़ा परिवार है ना। तब से मेरे ध्यान में आया, सारे विश्व में सबसे बड़ा परिवार
बाबा के बच्चों का है। संस्था तो है ही बड़ी, हाँ, यूनिवर्सिटी भी है, पर परिवार बहुत बड़ा है। एक ही ऐसा आश्रम होगा, परिवार होगा, जहाँ आपको खरीदना नहीं पड़ता। नाश्ता, लंच, एक भंडारा है, भोजन बनता है और सभी प्रेम से मिल करके खाते हैं। तो एक पारिवारिक संबंध। परिवार में तो वैरायटी तो होती है ना, कोई कैसा कोई कैसा, परंतु अपना भाई है, अपनी बहन है। एक बार बाबा ने कहा था, किसी की कमजोरी देखना या वर्णन करना जैसे अपनी कमजोरी हो जाती। तो इसलिए हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार में सबकी हमें, हाँ, मेहमाई करनी है। तो इसलिए आज इस स्मृति की सीट पर रहकर अपने सम्मान को भी बढ़ाना है, और ये स्मृति से शक्ति भी हमें मिलेगी। ओम शांति। अभी ड्रिल करेंगे कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। अपनी शक्तियाँ, अपनी विशेषताओं का मुझे वर्णन करना है। अंदर ही अंदर ये स्मृति रहे, और इस सीट पर बैठे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। ओम शांति। ओम शांति।